हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस समय पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स का। मैं यहाँ कार्ड रख देती हूँ। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हाँ, यहाँ पर आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इनकी राशियों की बात आपके सामने करेंगे तो ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा ये पर्सन है आपके लिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो अब अगर देखा जाए तो जैसे वो होता है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, और सारी ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ के कार्ड्स को देख करके और देख कर मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे आपने, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, मे बी आपने भाई धोखा वोखा खूब अच्छे से खा लिया है, पेट भर गया है आपका धोखा खा करके, तो अभी आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है। तो जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है तो डेफिनेटली ये पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज आपने इनको बहुत सारे मौके भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही मौके भी दिए, मौके पर मौका दिया है, लेकिन बाद में आपने सेल्फ लव को अपने लिए एक्सेप्ट किया कि भाई चलो छोड़ो, ये किसको हम प्यार कर रहे हैं, इससे अच्छा हम सेल्फ लव करें। अपने लिए स्टैंड लिया आपने, वो बहुत मुश्किल था आपके लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए आगे बढ़ना, पॉजिटिव फील करना, और ये चीज़ तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलो, बट अभी आपको भी दिखाते कि कैसे दिख रहा है। सबसे पहले ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है भाई। इनको आप में एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जो बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले आपके साथ में इनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हुनरमंद, बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसको इन्होंने खूब दबाया, जिसको ये बोला कि तुम में तो कोई, आपकी तो कोई औकात नहीं है, आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा व्यक्ति उन्होंने आपके अंदर देखा और उन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की कि देखो ये है आप, और इसीलिए मैं आपके साथ रिलेशन में आगे नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज आप ऐसे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और बहुत पॉजिटिव मत सोचिए अपने बारे में। तो ऐसा चीज़ इन्होंने आपको बोली, बट आपने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय आप, ठीक है, आप उनकी इस चीज़ को सुनकर हर्ट ज़रूर हुए, बुरा ज़रूर लगा, पर आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ही सही ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ठीक नहीं हुई, बल्कि उल्टा आप उसमें परेशान होते गए हो, आप उसके बारे में ज़्यादा फील करते गए हो कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल सी चीज़ें हैं, और ये पर्सन को मैं कितना ही कन्विंस करने की कोशिश करूँ, ये पर्सन नहीं समझ रहे हैं। तो आपने जब इतना धोखा खा लिया, आप आगे मतलब सोचते हुए फिर कहीं फैसला ले लिया कि यार मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, एंड दिस इज़ व्हाट इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो आपके अंदर कुछ ऐसा भरना चाह रहे थे जो आप कंफ्यूज करते, जिसमें आप ये फील करते कि आप तो एक बेहतर इंसान है ही नहीं, आप तो सर्वथा अयोग्य पर्सन हैं, और आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी बहुत है नहीं एक व्यक्ति के रूप में, सो दैट कि आप हर तरह से एक निराश, हताश व्यक्ति की तरह फील करते, और इनको यही सी चीज़ आपकी अच्छी लगती। लेकिन
जैसे ये बार बार आपसे ये बोलते होंगे कि मुझे आपके अंदर ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आती, आप टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, आप पीछे बहुत पड़ते हैं, आप मुझे मेरे मेरे पीछे बहुत पड़ते हैं, क्योंकि आप शायद इनके पीछे इस तरह से पड़ जाते होंगे कि आपको जवाब दें, कुछ बात पूछ रहे हो आप तो जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे आप परेशान होकर इनको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आप अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे होते थे उस टाइम पर। लेकिन ये जो पर्सन है ना, आपके प्यार व्यार को कुछ समझने की कोशिश नहीं करते थे। उनको लगता था यार ये पर्सन ना मुझे परेशान कर रहा है, इसको तोड़ देना चाहिए, इसको इसको ये समझाना चाहिए कि तुम में कुछ नहीं है। और यही चीज़ इन्होंने आपके लिए की, आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको ब्रेक करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, आपके बारे में उल बातें की, आपको ऐसा बोला जिससे कि आप अपने अंदर बहुत कुछ निगेटिव फील करने लगे। लेकिन उल्टा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग को जब आप कोई दबाता है तो वो दबती ज़रूर है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दे तो वो उछलती भी बहुत है। अगर उसमें कोई चीज़ रख दी जाए तो वो उतनी जोर से उछालेगी भी उस। तो वही स्प्रिंग की तरह आपका एटीट्यूड ने वर्क किया कि इनके सामने दबते रहे, लेकिन बाद में आपको लगा कि ये सब बेवकूफ़ी है और मुझे नहीं दबना है और मैंने अपने आप को पॉजिटिव फील करना है। तो इस तरह से आपने अपने आप को पॉजिटिव फील किया और इस तरह से आपने अपने आप को उनसे अलग फील करने की कोशिश की। तो आपकी इस चीज़ पर उनको बहुत नाराज़गी है, उस पर बहुत गुस्सा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज़ उनके पेट में हजम नहीं हो रही है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने कैसे भी करके इनका वो मैनिपुलेशन उससे बाहर आ गए आप, जो बरसों लगे इनको ये भरने में आपको अंदर कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आप फेलियर है आपके अंदर, आप इस तरह से लोगों के पीछे पड़ते हो, चीज़ों के पीछे पड़ते हो, अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जो इन्होंने आपसे बातें कही, इस तरीके की चीज़ें आपसे बोली, तो आपको कहीं ना कहीं ये निराशावादी तो लगे, लेकिन फिर भी तो अभी क्या हो रहा है ना, इनको ये लग रहा है कि आप में इतना अच्छा आत्मविश्वास भरा किसने, क्योंकि क्या है कि अब आप थोड़ा सा पॉजिटिवली अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। क्वीन ऑफ कॉइंस का जो कार्ड यहाँ पर है वो दिखा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें है ना, तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ आपके अंदर किसने भर दी। अब किसी ने भरी थोड़ी ना होती है, उनको लगता है जैसे मैंने इसको बेवकूफ़ बनाया था, ऐसी कोई व्यक्ति इसको इस निराशा से बाहर निकाल रहा है, ये इससे पॉजिटिव फील कर रहा है, ये इससे आगे बढ़ रहा है, और ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा हो क्या रहा है, अचानक से थोड़ा बहुत नहीं है, बाकी बहुत चीज़ों में आपके परिवर्तन आ रहा है। आपका देखने उठने बैठने का तरीका, आपका पॉजिटिव होने का तरीका, आपका मतलब हर चीज़ एकदम डिफरेंट है। और इनको ये लग रहा है कि अगर आप इतने डिफरेंट हो सकते हो ना, तो कितना डिफरेंट हो सकते हो, आप बहुत डिफरेंट हो सकते हो, आपके अंदर संभावनाएं बहुत हैं, बस शायद गलत दिशाओं में भेज दिया। तो इनको लग रहा है कि एक्चुअली मुझे, इनको अपनी गलती भी एहसास हो रही है कि भाई नाचना जाने आंगन टेढ़ा हो सकता है, मैं इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ और मैंने इसको कुछ ड्रामा करके दिखाया है, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके की सोच इनके मन में आ रही है, बट वही है ना कि अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपको आगे बढ़ते हुए देख करके भी बहुत खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो इसको यहाँ भी तोड़ते हैं। तो कोशिश तो यहाँ भी रहेगी कि अगर आप इनको सामने मिल जाओ तो वो यहाँ पर भी आपको मैनिपुलेशन कर देंगे, यहाँ पर भी वो आपसे बोल देंगे कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी है नहीं, वो तो तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए तुम थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, तुम थोड़ा स्टेबल हो, तुम थोड़ा पॉजिटिव हो। लेकिन क्या है ना, अब आपने इनसे बात ही करना छोड़ दिया, आपने इनके बारे में इनसे बात पूछना ही छोड़ दिया, तो इनको लग रहा है कि आप आओगे मेरे पास, पूछोगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आप इन सब चीज़ों के परे हो, तो आप पूछ ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे पूछना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है, क्या मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या का मुझे, तो मेरे अंदर खूबियाँ तो हमेशा से थी, बस वो है कि तुमने कभी नहीं देखा। आप उनसे यही बोलना चाहते हो कि भाई तुमने कभी नहीं देखा, वो तुम्हारी गलती थी। खूबियाँ तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, हमेशा से भरी हुई थी। ये चीज़ आप उनको बोलना चाहते हो, ये चीज़ आप उनसे कहना चाहते हो। अब चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, चाहे ये कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन आप हमेशा से पॉजिटिव हो, आप हमेशा से एकदम परफेक्शन में चलते रहे हो, आप हमेशा से परफेक्ट थॉट्स के साथ में आगे बढ़े हो, और ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं। और ये पर्सन जो है ना, वो आपको इस एनर्जी में ऐसे देख रहा है, क्योंकि लोगों के सामने अपने आप को ये बहुत मतलब ऊंचा समझते थे, जब आपको डांटते थे फटकारते थे तो इनको बड़ा अच्छा लगता था, इनका एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, क्योंकि लोगों के सामने भी इन्होंने आपको बहुत बार अपमानित किया है, बहुत सारी बातें बोली हैं,
और कई बार कई चीज़ें बोली हैं, लेकिन आप उन सभी चीज़ों से परे होकर के अपने बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आई डोंट नीड यू एनी मोर। और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, इनको ट्रोल कर रहे हैं लोग, अब इनको ट्रोल कर रहे हैं, ये हर किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सब इनको ट्रोल कर रहे हैं आपके साथ मिसबिहेव करने के बारे में, क्योंकि सबको पता था कि उनकी गलती है, बट आप सहन कर रहे थे तो इसलिए कोई लोग बोल नहीं रहे थे, सब चुप थे क्योंकि आप चुपचाप से एक्सेप्ट कर रहे थे हर चीज़ को। तो लोगों को तो ये भी लगता था, लेकिन सोचते थे अब आप खुद ही उसमें हेल्प नहीं करना चाहते हो अपने आप की, आप खुद ही एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो ऐसे गंदे से इंसान को अपने साथ झेल रहे हो। तो वो उस चीज़ को एक मतलब उनको लगता था कि ठीक है, जब आप ही उस चीज़ में अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो, आप ही नहीं सोच रहे हो अपने बारे में, तो हम सोच के क्या कर लेंगे। वैसा कुछ यहाँ पर थॉट प्रोसेस इनका आप लोगों के आपके लिए रहा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, सब इनको ट्रोल कर रहे हैं कि आप बहुत महान काम नहीं कर रहे थे, आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहे थे। तो ऐसा वो वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं कुछ और एंजेलिक गाइडेंस आपको क्या मिल रही है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो अभी देखो आप पॉजिटिव हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इनके पेट का दर्द का कारण है, या तो याद रखिएगा। वेरी सून का काम यहाँ पर आ गया, वेरी सून। यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ठीक है, ये जो कार्ड आपके लिए आए हैं, मेक द एफर्ट का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे वेरी सून का कार्ड है, डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास है, और ये अभी ज़्यादा चिकट पिकड़ कर रहे हैं ना, ये अपनी गलती का एहसास करेंगे, खुद आएंगे, अपनी ये सारी चीज़ें बोलेंगे। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड है अभी भी इसी पर्सन के साथ जाने के लिए, तो दैट विल बी वेल एंड गुड। और अगर आप इनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो तो मे बी दिस विल ऑल्सो गुड। शायद ये आपको अपनी दिल की बात कहना चाहेंगे, और इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर समथिंग तो आप कर सकते हो क्लियरिफिकेशन, यहाँ कह सकते हो आप अपने मन की बात, आपके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर के, ये भी यहाँ पर है, या अपनी लाइफ को लेकर के आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिख सकते हैं आई एम स्टेबल 1111। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।